जुमला ले लो मेरा सारे। 18 से 25 साल की उम्र खतरनाक तरीन उम्र है। 18 से 25 साल की उम्र खतरनाक तरीन उम्र है। गिरो, झुको, रो, लेकिन रुकना मत। गिर जाना थोड़ी देर के लिए, झुक जाना, रो पड़ना, रुकना नहीं। इस उम्र में नींद की कुर्बानी दी जा सकती है। बड़े होकर तो दर्द ही बड़ी होती है। इस उम्र में खाने की कुर्बानी भी दी जा सकती है, जिस्म मजबूत है। बड़े होकर तो आधी चीज तो वैसे ही बंद कर देता डॉक्टर। रिमेंबर, ये उम्र कमाई की है। पढ़ लो। मान लो बाप अरबपति भी है ना, पढ़ लो, दिन रात पढ़ो। इल्म का मुतबादिल है? बताएं इसको सलीम साहब, इल्म का कोई मुतबादिल है? कोई मुतबादिल नहीं। नॉलेज एंड एजुकेशन इज द की फैक्टर। जब तक बाप थपकी दे रहा है ना, बेटा पढ़ ले, तेरे पीछे खड़ा हो, रुकना ना। जहां जब बाप गिर जाए, हो जाती है, घरों में हो जाती है ना, आप में से भी कई होंगे, तब फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक बाप थपकी दे रहा, पढ़ी जा, पढ़ी जा, दिन को भी पढ़, रात को भी पढ़, नई नई चीजें सीखते चले जाओ। आप जब अपने बच्चे से बात करें ना, जब आप अपने बच्चे से बात करें ना, यूं बात करें कि ये मेरा बच्चा सबसे ज़हीन तरीन है, सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे केयरफुल है, मास्टर है। कभी भी बच्चे से हल्की बात ना करें। तुम तो मैथ्स में पास ही नहीं हो सकते, तुम्हारे चाचे का बेटा इतना आगे निकल गया, तुमसे तो हमेशा चीज गिरेगी गिरेगी, अब नहीं कभी उठेगी चीज उससे। छोटी बात ना करें अपनी आने वाली नस्ल से। नबी पाक ने उठाया है, बड़ा किया है, इज्जतों के ताज रखे। वो बद्दू अपनी बेटियों को दफनाने थे, वो दुनिया के ताजदार कैसे बन गए? किसने उठाया उनको? क्या बात करते थे नबी पाक? वो साहबी बीमार हो गए थे, वो कहते मैंने नहीं बचना। नबी पाक तशरीफ लिया, क्या हुआ? कहा हुजूर मुझे वसीयत के ना और ये वो जो विरासत के असूल बता दे, क्योंकि वो तो समझ रहे थे अब नहीं बचेंगे। नबी पाक ने मेरी तरबियत की, फिर कहा क्या हुआ तुझे, खड़ा हो, तुझे कुछ नहीं होना, अभी तूने मेरे साथ बड़े बड़े काम करने हैं। वो खड़े हो गए और बड़े गज़वात में गए। छोटी बात नहीं करनी, छोटी बात नहीं करनी। अपने बच्चों को बुज़दिल नहीं, बहादुर बनाना है। वो बाप गया गार्डन में अपने बच्चों को लेके, मैंने कहा आज दुनिया में हर 5 में से 1 बच्चा गार्डन में जा रहा है, बाकी 4 मोबाइल पे लगे हुए। ये तहकीक है। तुम ले आए हो गार्डन में, अच्छी बात है, अब तुम मोबाइल देख रहे हो, बच्चा खेल रहा है। बच्चा फुटबॉल को किक मारता है, एकदम अपने बाप की तरफ देखता है, हाँ अब्बू किक मारी मैंने। आप मोबाइल पर हैं और मोबाइल को छोड़े, बच्चों के हाँ क्या जबरदस्त किक मारी यार, वेरी गुड। आप घड़ी देख रहे हैं, उन घड़ियों को एंजॉय करें। आप उस बेहतरीन लम्हे का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा, वो गुजर गया हुआ है। आज आपको गुस्सा चढ़ रहा है, बेटी मेरी छोटी, छोड़ो, मुझे काम करने दो, छोड़ो, क्यों तंग कर रही हो? फिक्र ना करें, कुछ अरसे बाद वो तंग नहीं करेगी, खत्म हो जाएगा टाइम वाला, उसकी आवाज भी नहीं आएगी, वो पास भी नहीं आएगी, सिर्फ पैसे मांगने आएगी पास, बस आ गया ना वक्त। वो याद आती है वो छोटी छोटी आवाजें। तो वो जिस अच्छे वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो गुजर गया हुआ है, एंजॉय करो। कुछ लोगों ने दीन का एंजॉय का मतलब गलत सेंस में ना लेना। एंजॉय का मतलब जो शरीयत इजाजत देती है, बच्चे को प्यार करना, एंजॉय करना नहीं। मुझे बताएं, जब बाप बैठे, बच्चे को प्यार करने से बढ़ के एंजॉय करना क्या है? सबसे बड़ा एंजॉय वही है। मेरा बच्चा सेहत है मेरे बच्चे की, भाग के मेरे पास आ रहा है, इससे बड़ी क्या नेमत है? मैंने एक दफ़ा वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने कहा कि तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मैंने एक वीडियो दिखाई गई थी कि ना, उस वीडियो में ना ये छत दिखाई दी, गौर से सुनना, ये छत दिखाई गई, वीडियो शुरू हो गई, छत का मंजर है, बस 1 मिनट 2 मिनट, अब आपको बस छत का मंजर नजर आ रहा है, आप बोर हो जाएंगे ना। 3 मिनट 4 मिनट, फिर अचानक नीचे आया तो एक लड़का था, बच्चा, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं खराब थी, वो ऐसे पड़ा रहता था बस। कहा ये उसकी आंख से आपको दिखाया गया है। अब आप बताएं, अगर आपका बच्चा भाग दौड़ रहा है तो आप कितने खुश नसीब हैं। मैंने वीडियो बना दी उसके ऊपर, लोग कमेंट्स में सुभान अल्लाह शुक्र कर रहे थे, लेकिन एक कमेंट आया एक औरत का, वो कहती मेरे घर ऐसा बच्चा है, आप दुआ करते। मैंने कहा देखो, मतलब हमें पता ही नहीं हमारे पास नेमतें कितनी। चलो आज एक प्रैक्टिस करते हैं। आपने एक नेमत सोचनी जो आपकी जिंदगी में है और साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। हर बंदा अपना अपना सोचे, मैं देख सकता हूं, मैं चल के आया हूं, मैं खा सकता हूं, सोचो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर एक नेमत सोचे अपने जहन में,
अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करते हुए मुंह से कहे अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसा मुल्क है जहां पर रोज सुबह जंगी जहाजों की आवाजें आती हैं और उस मुल्क के लोगों को यकीन हो जाता है आज अपने प्यारों की लाश हम फिर उठाएंगे। आपका तो ऐसे नहीं है ना, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके किचन में खाना मौजूद है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। कहते रहा करें, मान लें अल्लाह से दोस्ती पक्की होती है, अल्लाह से ना यारी पक्की कर लें। सारे यार आजमा लिया आपने, बड़ी किक मारी दुनिया ने आपको, कहीं से वो रिस्पांस आया ही नहीं जो आप चाहते थे, सिर्फ उस रहमान की रहमत ने ढांपा आपको। मान लें, यारी पक्की कर लें। ए नौजवान, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, तेरी सेहत भी रिस्क है, तेरा सुकून भी रिस्क है, तेरी औलाद भी रिस्क है, अच्छी बीवी भी रिस्क है, तेरी तालीम भी रिस्क है। और रिस्क सिर्फ सख्त मेहनत करने से नहीं बढ़ता, रिस्क इस्तिग़फ़ार से भी बढ़ता है, रिस्क शुक्र करने से भी बढ़ता है, रिस्क अपनी दादी नानी फुप्पी खाला के साथ हुस्न सलूक करने से भी बढ़ता है। अल्लाह की रजा भी रिस्क है। रिस्क एक नहीं है, रिस्क की मल्टीपल स्ट्रीम्स है। यू हैव टू सर्च फॉर द रिस्क।